नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नूर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेन का जो जनरेटर कार होता है उसके ऊपर एक पेंटोग्राफ लगाकर ट्रेन के कोच को सप्लाई क्यों नहीं दी जाती, जिससे कि यहाँ पर डीजल की बचत होगी। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने जो भी चीजें बताई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट आ गया कि यहाँ पर हम लोकोमोटिव के ऊपर एक खुद का जो पेंटोग्राफ होता है वह रहे और यहाँ पर जनरेटर कार पर एक खुद का अपना पेंटोग्राफ लगा दिया जाए और उसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, जिससे यहाँ पर डीजल की बचत होगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, इनका भी कहना जायज है और क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लगा बहुत सारी चीजें उसमें रह गई थी जो आप लोगों के डाउट जरूर यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों जी देखिए, यहाँ पर जो भी चीजें मैंने उसमें बताई थी उन सब का एक मेन पर्पज ये है कि जो जनरेटर कार होता है उसका मेन काम होता है कि ऐसे एरिया जहां पर ओएचई में सप्लाई ना हो, तो ये जनरेटर कार पूरे कोच में जो पंखे वगैरह होते हैं या लाइट वगैरह या एसी वगैरह को चलाने के लिए सप्लाई देती है। दोस्तों, ये जो सप्लाई जाती है वह 415 वोल्ट की होती है। तो अब मान लीजिए कि ऐसे एरिया जहां पर सप्लाई कट होती है तो ये जनरेटर काम उस चीज को पूरा कर देता है। अब हम मान लेते हैं कि इसी जनरेटर कार के ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा दिया जाए और डीजल इंजन को यहां से हटा दिया जाए और उसी पेंटोग्राफ से सप्लाई को लेकर ट्रेन के कोच में पंखे वगैरह चलाने के लिए दिया जाए। तो ये तो ठीक है, मान लेते हैं हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर समस्या तब उत्पन्न होगी जब वो ट्रेन जो है ऐसे एरिया से जाएगी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो या फिर ऐसा चीज जहां पर कोई न्यूट्रल सेक्शन आने वाला हो। तब जो है वहां पर जब सप्लाई कट होगी तो वो चीजें जो ट्रेन में लाइट वगैरह पंखे वगैरह एसी वगैरह है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। मतलब कि जो काम डीजल जनरेटर का था वो वहां पर नहीं होगा और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वह ओएचई पर डिपेंड हो जाएगा। तो यहां से एक तरह से वो यही चीजें हो गई जैसे कि एचओजी में यहां पर सप्लाई को लेकर पूरे ट्रेन के कोच को दिया जाता है, सेम वही काम जो है जनरेटर कार करने लगेगा। तो जब ऑलरेडी वहां पर एचओजी सिस्टम से ये काम हो रहा है तो जनरेटर कार के ऊपर उस पेंटोग्राफ को लगाकर सेम उसी काम को करने से क्या फायदा होगा? दूसरी चीज यहां पर यह होगी कि जो मान लेते हैं पेंटोग्राफ लगा भी दिया जाए तो दोस्तों जब कभी भी न्यूट्रल सेक्शन आएगा तो वहां पर सप्लाई को या तो कट करनी पड़ेगी डीजे से या फिर पेंटोग्राफ को डाउन करना पड़ेगा। रनिंग कंडीशन में उसको पार कर पाना पॉसिबल नहीं है और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम या तो एक कंट्रोल केबल लोको पायलट यानी कि पूरी ट्रेन के आगे से लेकर पीछे तक बिछाएं और उस जो है सप्लाई को कट करने के लिए कंट्रोल केबल डालकर उसको कंट्रोल करें, या फिर ट्रेन के कोच में जो है जो भी यहाँ पर गार्ड वगैरह रहेंगे उनको लोको पायलट से कम्युनिकेट करा के जब भी न्यूट्रल सेक्शन आएगा तब वहां पर बार बार सप्लाई को बंद किया जाए, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो दोस्तों, जितने भी एलएचबी कोच होते हैं उसमें से कोच के नीचे से इस प्रकार के कंट्रोल केबल को बिछा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलएचबी कोच बार बार अटैच और डी अटैच होते हैं। ऐसे में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये चीजें तो उसी में होती है जैसे वंदे भारत है जिनके कोच वगैरह डी अटैच नहीं होते हैं, तब ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें यहाँ पर जो कोच वगैरह अटैच और डी अटैच होते हैं उसमें ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर जब एक तरह से समझिए कि जो जनरेटर कार का काम है कि बिजली नहीं रहने पे या ओएचई में सप्लाई नहीं रहने पे वह ट्रेन के कोच को सप्लाई देगी। अब उसमें हम पूरी तरह से अगर ओएचई पे निर्भर हो जाएं तो उस जनरेटर कार का क्या फायदा? इसीलिए यहाँ पर इसके ऊपर ये चीजें नहीं लगाई जाती है, यानी कि जो काम नहीं बिजली के नहीं रहने पे जनरेटर कार कर रहा है वो उसी तरह से करता रहे और जब बारी आएगी यहाँ पर पेंटोग्राफ से सप्लाई लेकर करने की तो वह काम एचओजी यानी कि हेड ऑफ जनरेशन कर दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।